द बैटल ऑफ नाइकोपोलिस 24 सितंबर 1396 ईस्वी एक ऐसी जंग जब यूरोपीय यूनियन उस्मानी लश्कर के खौफ से कांप उठा। बैटल ऑफ नाइकोपोलिस तारीख की उन खूनरेज जंगों में से एक जंग है जिसने पूरे यूरोप और एशिया की सियासत और रियासत का रुख मोड़ कर रख दिया। इस जंग ने न सिर्फ उस्मानियों की कुव्वत ईमानी, जज्बा, जिहाद और जंगी फहम फरासत का लोहा मनवाया, बल्कि यूरोपीय सलीबी इत्तेहाद के गरूर को भी खाक में मिला दिया। सुल्तान बायजीद अव्वल को यल्दरम उनकी गैर मामूली तेजी, जंगी महारत और बर्क रफ्तार हमलों की वजह से कहा जाता है। तुर्की जुबान में यल्दरम का मतलब बिजली या आसमानी कड़क है, यानी सुल्तान बायजीद अव्वल को बिजली की कड़क वाला सुल्तान कहा जाता था, क्योंकि वो जंग के मैदान में इंतहाई तेजी से और हाजिर दिमागी से फैसले करने वाला अजीम सुल्तान था। अचानक और बर्क रफ्तारी से हमला हवर होता था कि दुश्मन को संभलने का मौका ही मिलता था। ये लक़ब भी उन्हें इसी वजह से मिला। सुल्तान बायजीद अव्वल यल्दरम ने बल्कान और अनातोलिया में बहुत तेजी से फतूहात हासिल की। खास तौर पर उसने सर्बिया और बल्गारिया के खिलाफ कामयाब मुहिम्मात चलाई। 1396 में होने वाली इस जंग नाइकोपोलिस में यूरोपीय इत्तेहादी अफवाज को अपनी मुदब्बिराना हिकमत अमली से बुरी तरह शिकस्त दी। इसकी बर्क रफ्तार फौजी हिकमत अमली की वजह से अवाम और मौरखीन ने उसे यल्दरम कहना शुरू कर दिया। सुल्तान बायजीद अव्वल यल्दरम सल्तनत उस्मानिया के उन सलातीन में से थे जिन्होंने सल्तनत को यूरोप में मजबूत बुनियाद फराहम की। अलबत्ता बाद में सन 1402 ईस्वी में अमीर तैमूर के खिलाफ जंग अंकरा में उसे बुरी तरह शिकस्त हुई, जो उस्मानी तारीख का एक अहम मोड़ था। यूरोप और अनातोलिया में मुसलसल फतूहात के बाद सुल्तान बायजीद ने कुछ अरसा अपने महल में सुकून, आराम और आसाइश अख्तियार की, मगर ये वो खामोशी थी जो तूफान से पहले आया करती है। जब ये खबर सुल्तान तक पहुंची कि यूरोप की बड़ी ताकतें एक सलीबी परचम तले जमा हो रही हैं जो सल्तनत उस्मानिया पे कारी ज़रब लगाने का नापाक अज़्म रखती हैं, तो सुल्तान बायजीद यल्दरम ने फौरी तौर पर और हंगामी बुनियादों पर लश्कर को तश्कील देने का हुक्म जारी कर दिया। सजेस्टमेंट ऑफ हंगरी ने उस्मानी फौज की पेशकदमी से खौफजदा होकर यूरोप से फौजी लश्कर की मदद तलब कर ली। पाप की सरपरस्ती में सलीबी जंगों का आगाज कर दिया गया। फ्रांस और बरगंडी के नौजवान उमरा भी इस मुहिम में शरीक हुए। बरगंडी के शहजादे जॉन दी फेयरलेस काउंट डी न्यूरेस को फ्रांसीसी दस्तों की क़यादत दी गई, जो इस जंगी मुहिम में पेश थे। उसका ख्वाब था कि पहले सुल्तान बायजीद यल्दरम को बुरी शिकस्त दी जाए, फिर कुस्तुनतुनिया और आखिरकार बैतुल मुक़द्दस फतह किया जाए। कहा जाता है कि सलीबी लश्कर की तादाद 1 लाख फौज से ज्यादा थी। हजारों नाइट जिरहें पहने गुरूर और तकब्बुर में डूबे उस्मानियों को कमजोर और कमतर समझ रहे थे। सलीबी अफवाज ने मौजूदा बल्गारिया में वाक़ई नाइकोपोलिस का मुहासरा कर लिया था। बल्गारिया के किले नाइकोपोलिस का मुहासरा हो चुका था। उस्मानी कमांडर किसी भी सूरत हथियार डालने से इनकारी थे, मगर मुहासरे के 16वें दिन ही अचानक खबर आई कि सुल्तान बायजीद यल्दरम मैदान जंग में पहुंच चुके हैं। मगर जब ये खबर फ्रांसीसी कमांडरों तक पहुंची तो उनके पैरों तले से जमीन निकल चुकी थी। फ्रांसीसी नाइट दस्तरख्वान छोड़कर दौड़े। वो फौरी तौर पर हमला करना चाहते थे, मगर सेजमेंट यूरोप का एक ताकतवर हुक्मरान था जो 1387 से हंगरी का बादशाह रहा। बाद में वो रोमी सल्तनत होली रोमन एम्पायर का शहंशाह भी रहा। सेजमेंट एक बाअसर यूरोपीय बादशाह था जो उस्मानी पेशकदमी को रोकना चाहता था, मगर सेजमेंट जानता था कि उस्मानी जंगी हिकमत अमली में पहली सफ सिर्फ दुश्मन का जोर तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है, असल फौज तो पीछे होती है। उसने खबरदार किया। बहुत से कमांडर तो मान गए, मगर जोशीले नौजवानों ने इसे बुज़दिली करार दिया और सेजमेंट के मशवरे को पसे पुश्त डालकर उसको बुज़दिलाना करार दे दिया। फ्रांसीसी नाइट पूरी कुव्वत और ताकत से उस्मानी लश्कर के अगले दस्तों पर टूट पड़े। उन्होंने बाकायदा फौज को मुंतशिर किया, यानी चरी दस्तों को चीरते हुए आगे बढ़ गए। फ्रांसीसी नाइट पूरी कुव्वत से टूट पड़े। उन्हें लगा कि कामयाबी उनके कदमों में है, मगर वो बहुत आगे निकल चुके थे। अपने इत्तेहादियों से तकरीबन कट चुके थे। वापस मुड़ने की कोशिश की, मगर पीछे वही मुंतशिर तुर्क दस्ते दोबारा जमा हो चुके थे।
आगे सुल्तान की मुनज़्ज़म और ताज़ा दम फौज खड़ी थी। सुल्तान बायजीद की 40,000 ताज़ा दम मुंतखब फौज सफ आरा थी और उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो मुकम्मल तौर पर उस्मानी जंगी चाल में बुरी तरह फंस चुके थे। अब वापसी नामुमकिन थी। आगे फौलादी दीवार, पीछे दोबारा जमा होने वाले उस्मानी दस्ते। 6,000 नाइटों को जब अपने अंजाम का इल्म हो गया तो बहुत से बेदिली और शिकस्त खोर्दा हालत में लड़ लड़ कर मरते रहे। सुल्तान बायजीद ने अब पूरी कुव्वत और ताकत से हमला किया तो इत्तेहादी लश्कर के दाएं और बाएं बाजू के लश्कर मैदान जंग से फरार हो गए। हंगरी, बोवेरिया और ऑस्ट्रिया के दस्तों ने कुछ देर डटकर मुकाबला किया, मगर वो भी ज्यादा देर मैदान जंग में उस्मानियों का मुकाबला ना कर सके। हजारों की तादाद में सलीबी जंगजू मारे गए। 10,000 सलीबी जंगजू गिरफ्तार कर लिए गए। सेजमेंट जो उनका कमांडर था वो भी चंद सरदारों के साथ बमुश्किल ही अपनी जान बचाकर मैदान जंग से भाग निकला। सर्बिया के शहजादे स्टीफन की फौज जो उस्मानियों की जानिब से लड़ रही थी, इसकी मदद में भी एक फैसला कुन किरदार अदा किया। जब सुल्तान बायजीद ने मैदान जंग का दौरा किया और देखा कि जंग के इब्तदाई मरहले में गिरफ्तार तुर्कों को वादा माफी के बावजूद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था तो उसका गम और गुस्सा गजबनाक हद तक बढ़ गया। अगले दिन उसने हजारों कैदियों को अपने सामने कत्ल करने का हुक्म दिया और अपने शहीदों का बदला ले लिया। यह एक सख्त और खूनी फैसला था जिसने इस फतह को मजीद खौफनाक बना दिया और सलीबियों पर हैबत तारी कर दी। यह जंग सिर्फ तलवारों का टकराव नहीं थी, ये गरूर और हिकमत का मुकाबला था। यह जल्दबाजी और सब्र की जंग थी और उस दिन बिजली ने गरज कर साबित कर दिया कि मैदान जंग में जोश से नहीं होश से काम लिया जाता है और ऐसे ही जंगें जीती जाती हैं। ये वो लम्हा था जब दुनिया ने तस्लीम किया कि उस्मानी सिर्फ सिपाही ही नहीं, एक मुनज़्ज़म अस्करी कुव्वत भी हैं। इनकी बेहतरीन जंगी हिकमत अमली, नज़्म ज़ब्त और क़यादत ने सलीबी गरूर को पाश पाश कर दिया। यह जंग सिर्फ एक फौजी कामयाबी नहीं थी, ये पैगाम था कि उस्मानी सल्तनत अब यूरोप के दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रही बल्कि उन्हें तोड़कर अंदर दाखिल हो चुकी है। इस जंग के बाद पूरे यूरोप पर खौफ की लहर दौड़ गई। उस्मानी सल्तनत अब महज एक इलाकाई कुव्वत नहीं रही थी, वो यूरोप के दिल तक पहुंच चुकी थी। ये जंग हमें एक सबक देती है, मैदान जंग में सिर्फ बहादुरी काफी नहीं होती, हिकमत, नज़्म और सब्र ही असल ताकत होते हैं। और उस दिन यल्दरम वाकई बिजली बनकर सलीबियों पर गिरा। तो दोस्तों, ये थी सुल्तान बायजीद यल्दरम की मुदब्बिराना और माहिराना जंगी हिकमत अमली, जिसकी वजह से सल्तनत उस्मानिया ने यूरोप में अपने कदम जमा लिए। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। शुक्रिया।